इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि मंगोडीबी का इंट्रोडक्शन और उससे पहले भी हम एसक्यूएल नो एसक्यूएल ये सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम मंगोडीबी के कुछ फीचर्स जानते हैं कि मंगोडीबी क्या है एक्चुअल, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और वर्ल्ड वाइड इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है इतना। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं और इसको एक एक करके हम डिटेल्स में अब डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड ये एक फ़ीचर है मंगोडीबी का कि मंगोडीबी इज़ अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। MongoDB इज़ स्कीमा लेस। हम जानते हैं कि स्कीमा लेस है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट का स्कीमा प्री डिफाइंड नहीं होता है। डैट यू डोंट नीड टू डिफाइन रिगिड स्कीमा अपफ्रंट, यानी पहले से हमें कोई स्कीमा देने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऐड फील्ड्स टू डॉक्यूमेंट डायनेमिकली, हम उसमें डायनेमिकली फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, मेकिंग इट एजाइल। ठीक है, यानी हम जैसे चाहें उसमें जैसे बढ़ते चले जाएँ, उसको चेंज करते चले जाएँ उसके स्कीमा को, यानी उसमें डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते चले जाएँ। एडेप्टेबल टू एवॉल्विंग डाटा रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें जैसे ही रिक्वायरमेंट हो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट हमारा हम अपने चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, देखिए हमारा ये है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तो हमारा ये है, यहाँ से स्टार्ट है ये एंड है, और दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से एंड है। तो देखिए दोनों एक ही टेबल के अंदर दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं और दोनों में देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डेटा है, यानी इसमें आईडी है, नेम है, ब्रांच है, कोर्स है, अमाउंट है, पेड है। और सेकंड वाले में देखिए कि सिर्फ आईडी, नेम, ब्रांच, कोर्स, ईयर है, यानी इसमें अमाउंट और पेड नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यही चीज़ है इसमें। इसी को बोला गया है एजाइल एंड एडेप्टेबल टू एवॉल्विंग डाटा रिक्वायरमेंट्स, यानी हम डाटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहते हैं। स्कीमा लेस है, ये की फीचर है हमारे MongoDB का कि स्कीमा लेस है। MongoDB स्टोर्स डेटा इन अ फ्लेक्सिबल जेसॉन लाइक फॉर्मेट में यूज़ करता है, यानी जेसॉन की तरह। यानी जेसॉन क्या है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ये आज का मोस्ट पॉपुलर डाटा एक्सचेंज मॉडल है, यानी तरीका है, फॉर्मेट है ये। हम जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें हम अपने डेटा को जैसे लॉगिन हम करते हैं फेसबुक पे, मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक पे हमने लॉगिन किया, हमने यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला और फिर हमने उसको लॉगिन हमने बटन क्लिक किया, तो ये जो दोनों डिटेल एक इसी फॉर्मेट में जाते हैं फेसबुक को। ऐसे हज़ारों हमारे जो सर्वर्स से काम कर रहे हैं, लाखों सर्वर्स काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, हम लोग उससे डेटा यूज़ करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। तो इसी मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट आजकल यही यूज़ हो रहा है, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादातर सर्वर्स यही फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो हमारा लॉगिन अगर देखा जाए, लॉगिन हमारी डिटेल कैसे जा रही है, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम लिखा होगा और यहाँ पे हमारा उसका नाम, हमारा यूज़र, क्योंकि की लिखी होगी यहाँ पे यूज़र नेम, ऐसे उसकी वैल्यू लिखी होगी, पासवर्ड लिखा होगा फिर उसकी वैल्यू लिखी होगी। ये एक हमारा स्कीमा है, देखिए यहाँ पे एक डेटा हमारा यूज़ किया गया है। ईच रिकॉर्ड इन MongoDB इज़ सो हमारा ये हो गया जेसॉन फॉर्मेट कार्ड बेसॉन, लेकिन ये वो जेसॉन नहीं होता तो जेसॉन की तरह है, लेकिन ये बेसॉन होता है, यानी बाइनरी जेसॉन होता है। ईच रिकॉर्ड इन MongoDB इज़ अ डॉक्यूमेंट, तो हम जानते हैं कि MongoDB में जो रिकॉर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। विच कैन कंटेन नेस्टेड स्ट्रक्चर, वो नेस्टेड स्ट्रक्चर और एरे भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये एनिमी के आगे, यानी एनिमी एक की है, उसके आगे क्या है, ये एक एरे है। ये से एरे यहाँ से स्टार्ट है और ये एरे यहाँ पे, यह मेरा एरे क्लोज हो रहा है। इस एरे में हमने दो ऑब्जेक्ट भी यूज़ किए हैं, ठीक है, या इस एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने। तो वहाँ पे ये देखिए क्या फ़ायदे हैं हमें कि हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपने एरे भी पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे तो एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं किसी भी की में। दिस डॉक्यूमेंट बेस्ड मॉडल अलाउज फॉर इजी हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। तो डॉक्यूमेंट जो बेस्ड मॉडल होता है वो हमें कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने की जो फैसिलिटी देता है, सेंड करना, चाहे सर्वर से हमें भेजा जा रहा हो चाहे हम सर्वर को भेज रहे हो। तीसरा की फीचर हमारा है मोस्ट पॉपुलर, ये हाईली स्केलेबल है हमारा MongoDB। MongoDB इज़ डिज़ाइंड टू फॉर स्केलेबिलिटी एंड कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड हाई ट्रैफिक लोड्स। तो हमारा जो MongoDB है वो स्केलेबल है, यानी हम जितना चाहे उसको स्केल कर सकते हैं, और कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है, एंड हाई ट्रैफिक लोड्स, और ट्रैफिक लोड्स भी हमारा हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए MongoDB को कितने लोग यूज़ करते हैं,
यानी कितने एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, नहीं, और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम जो मुझे मालूम भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसी चीज़ें मंगोडीबी यूज़ कर रहा होगा। और तो कितना ट्रैफिक सोचिए उसके सर्वर्स पे जाता होगा। तो ये हाई ट्रैफिक लोड्स उठा सकता है मंगोडीबी। इट्स सपोर्ट हॉरिजेंटल स्केलिंग। तो मंगोडीबी हॉरिजेंटल स्केलिंग को सपोर्ट करता है थ्रू शेडिंग, शेडिंग के ज़रिए से। अब ये शेडिंग क्या है? तो शेडिंग हमारा एक कंप्यूटर साइंस का एक शब्द सब्जेक्ट है, जिसको हम जो हमारे जो एक से ज़्यादा सर्वर्स हमें बनाए जाते हैं, ताकि हमारा जो एक सर्वर का लोड जो होता है वो कब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कभी एक ही सर्वर पे ना रहे, वो चीज़ें हमारी कई सर्वर पे चलें। विच डिस्ट्रीब्यूट डाटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर और क्लस्टर। तो हमारे क्या होता है, विच डिस्ट्रीब्यूट डेटा, हमारे डेटा को मल्टीपल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी एक जगह पे हमारा वो डेटा नहीं रहता है, वो कई हमारे सर्वर्स पे रहता है। ये एक फ़ायदा है, जब कई सर्वर्स पे है उसका क्या है, यानी उसका रेप्लिका कई सर्वर पे है। एक मेन हमारा कंप्यूटर में जैसे सर्वर पे है, तो वो मंगोडीबी उसके कई सर्वर पे उसको रखता है। तो ये हमारा क्या है कि ट्रैफिक लोड को फिर आसानी से मैनेज कर सकता है। और क्लस्टर, अब क्लस्टर एक शब्द होता है, देखिए मंगोडीबी जब हम लोग जो एटलस ओपन करेंगे, वेब पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्लस्टर एक शब्द आता है। तो क्लस्टर क्या है, उसको यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं। क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में क्लस्टर कंप्यूटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। वो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग का कोई बीटेक, बीसी, एमसीए किया तो वो जानते होंगे। तो हम जो नहीं जानते उनको समझ लें यहाँ पे। क्लस्टर कंप्यूटिंग, या सॉरी, क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी लूजली जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स का सेट होता है, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, सो दैट इन मैनी रेस्पेक्ट दे कैन व्यूड एज अ सिंगल सिस्टम। जो हमें लगता है कि वो सिंगल सिस्टम है, हालांकि वो एक ऐसे मिल करके एक ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि वो सिंगल सिस्टम है, लेकिन हालांकि वो क्लस्टर्ड होते हैं, यानी ग्रुप कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो उसको जो उसी को क्लस्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारा मंगोडीबी है। तो ये हमारा ये कैसे काम कर रहा है मंगोडीबी रूटर, हमारा ये जो कुछ हमारे ऑपरेशंस हैं जो इधर जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशन उधर जा रहे हैं, यानी ये नॉर्थ अमेरिका में ये हमारा सर्वर है, ये हमारा दूसरी जगह सर्वर है। तो वहाँ से मंगोडीबी क्या कर रहा है, कुछ काम इधर से करवा रहा है, कुछ काम इधर से करा रहा है, लेकिन हमें वो क्लस्टर्ड है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सिंगल सिस्टम काम कर रहा है, हालांकि ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हाईली स्केलेबल है, ये शेडिंग की वजह से हाईली स्केलेबल है। और हमारा जो हाई ट्रैफिक जो लोड है, ये मंगोडीबी इजीली मैनेज कर सकता है। और यही जो शेडिंग है, इसी को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी बोलते हैं हम लोग। चौथा हमारा ये की फीचर है मंगोडीबी का, रिच क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी इस पे लगा सकते हैं। मंगोडीबी प्रोवाइड्स अ पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज, एक पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है विद सपोर्ट फॉर CRUD ऑपरेशंस। जो हम नॉर्मली तो CRUD ऑपरेशन जो क्वेरी तो करती है, हम क्रिएट भी कर सकते हैं अपने टेबल्स को, और उसमें रीड भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, डिलीट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और एग्रीगेशन पाइपलाइंस भी हम कर सकते हैं। ये क्वेरी हमें मिल जाती है। क्यों एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, ये भी इसका डिटेल हमारा खूब आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक जान सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल में हूँ, और मैंने स्कूल में बच्चे इंटरवल में मान लीजिए खड़े हैं, और वहाँ पे मैं उनसे कहूँ कि आप में से जितने हाई स्कूल वाले हैं वो सब अलग हो जाएं, तो उसमें से एक हाई स्कूल वाले बच्चे अलग हो गए। और फिर मैंने उनसे को हाई स्कूल में जो जो बच्चे के बच्चों के फादर जो हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अलग हो जाएं, तो फिर उनमें से भी वो अलग हो जाते हैं। यानी मैंने 2 बार सेलेक्टिवली काम किया, एक बड़े ग्रुप से कुछ अलग बच्चों को हटाया, और फिर उन 10 हाई स्कूल वाले क्लासेस बच्चों में से गवर्नमेंट जिनके फादर हैं उनको अलग किया। ये एग्रीगेशन होता है। इस टाइप का जो हमें क्यूरी करनी होती है, तो ये एग्रीगेशन पाइपलाइन कहलाता है। तो टेक्स्ट सर्च, हम टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, जियोस्पेटिकल क्यूरी कर सकते हैं, एंड मोर। ये सब डिटेल्स में आएंगे, खैर हम तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। द क्यूरी लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिव एंड अलाउ फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया है, तो हमारा ये बुक्स, हमारा जो कलेक्शन है बुक्स है, और वहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एक क्वेरी हम कर रहे हैं, तो ये सब हमें फैसिलिटी मंगोडीबी में मिलती है। हमने दिया
कि देखिए ग्रेटर देन 2000 यानी 2000 के बाद का ईयर, पब्लिकेशन ईयर की हम बुक्स को उठा रहे हैं, ठीक है, यानी फेच कर रहे हैं, ठीक है। उनकी रेटिंग भी दे रहे हैं जिनकी रेटिंग 4.20 से हाइयर हो, ठीक है। तो ये चिप देखिए क्या दे रहे हैं, एक्सक्लूड द आईडी फील्ड। हम ये भी दे रहे हैं कि इसमें आईडी मुझे नहीं चाहिए, हमने ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो का मतलब है अब हमको सब डेटा तो लाना लेकिन आईडी मुझे मत देना उस आउटपुट में, ठीक है। टाइटल मुझे और इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, टाइटल वहाँ से उठा के लाओ फील्ड से, ऑथर उठा के लाओ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लाना है, ठीक है। और उठाना किस बेस पे है, इस बेस पे उठाना है। तो ये हमारा MongoDB क्यूरी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छा प्रोवाइड। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं, एक एक करके सब आने वाला है आगे वीडियो में। रेप्लिकेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ये हमारा है कि यही शेडिंग का ही कॉन्सेप्ट है ये भी। यहाँ पे रेप्लिकेशन को थोड़ा अलग से हम देखते हैं। MongoDB सपोर्ट रेप्लिका सेट विच प्रोवाइड डाटा रिडंडेंसी एंड ऑटोमेटिक फेलुअर इन केस ऑफ नो फेलुअर, दिस एंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी एंड डाटा ड्यूरेबिलिटी। तो MongoDB क्या होता है, रेप्लिका सेट पे वर्क करता है, यानी हमारा जो एक हम डेटा होता है वो कई जगह रेप्लिकेट होता है, यानी कई जगह सेव होता है, या उसके डुप्लीकेट कॉपी दूसरी कई जगहों पे सेव होती है। विच प्रोवाइड डाटा रिडंडेंसी, यानी डाटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट होना डाटा का। तो डाटा डुप्लीकेट होता रहता है, जब जब हम उसमें अपडेट करते हैं तो वो दूसरी जगहों पे भी अपडेट होता है, जब हम आपसे रीड करते हैं तो एक रीड भी होता है। एंड ऑटोमेटिक फेलुअर इन केस ऑफ नोड फेलुअर। अब मान लो अगर कोई नोड हमारा फेलुअर हो जाता है तो वो हमारे क्या कर देता है, ये मतलब हमारा ये फेल ओवर हो जाता है, यानी हम उसको कभी भी कुछ फेलियर होगा तो ये कवर कर लेगा, उससे हैंडल कर लेगा, ये हमारा है। दिस एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड डाटा ड्यूरेबिलिटी। तो इससे हमें क्या मिलता है, जब हमारा फेलियर हुआ और वो हमारा फेलियर हैंडल कर लेता है MongoDB, तो इससे हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। यानी ऐसा है कि एक सर्वर हमारा डाउन हो गया है तो हमारा डेटा क्योंकि रेप्लिकेट है दूसरे सर्वर्स पे भी है, यानी सेकेंडरी सर्वर्स पे भी है। यानी देखिए यहाँ पे एक फिगर से देखते हैं, हमारा एक प्राइमरी सर्वर है, उस पर डेटा है हमारा, और उसका जब हम उस पर काम करते रहते हैं, अपडेट वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसका रेप्लिका भी हमारा अपडेट होता रहता है। यानी जब सेव करते हैं तब भी सेकेंडरी में भी जाता रहता है, और जब हम अपडेट करते हैं तब भी वो सेकेंडरी में उसका अपडेट भी होता है। लेकिन मान लो कभी कभार, जैसे अब नेक्स्ट देखिए एक दूसरी हम इमेज देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा प्राइमरी सर्वर फेल हो जाए तो क्या करे, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है तुरंत क्या होगा, MongoDB हमारा प्राइमरी इलेक्टेड न्यू प्राइमरी सेलेक्ट करेगा। यानी दो सर्वर मेरे पास सेकेंडरी थे, लेकिन अब क्या करेगा MongoDB, तुरंत उसमें से नया एक प्राइमरी सेलेक्ट करेगा। तो इस टाइम उसने क्या किया, देखिए इस फिगर में उसने नया प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया, किसको, न्यू प्राइमरी। सेकेंडरी यानी लेफ़्ट वाला ये सेकेंडरी था उसको प्राइमरी बना दिया, और जाहिर सी बात है क्योंकि उसको फिर वही हाई अवेलेबिलिटी रखना है तो उसने एक सेकेंडरी वाले को एक सेकेंडरी भी माना रखा, यानी उसका रेप्लिकेशन के लिए अब इस सर्वर को वो यूज़ करेगा, और प्राइमरी अब मेरा हैंडल कोड करेगा, ये हैंडल करेगा। तो एक और चीज़ होती है कि जो प्राइमरी सर्वर्स होते हैं वो हमारे राइट ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, और नॉर्मली जो रीड ऑपरेशंस होते हैं वो सेकेंडरी सर्वर्स हैंडल करते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वेट करिए, हम इसको फिर इससे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्लेक्सिबल डाटा मॉडलिंग, तो ये भी एक हमारा फीचर है, फ्लेक्सिबल डाटा मॉडलिंग। विद MongoDB यू कैन मॉडल डेटा इन द वे दैट अलाइन विद योर एप्लीकेशन नीड्स। तो हमारे जो डेटा मॉडल जो होता है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। इट्स सपोर्ट एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को उसमें एम्बेड भी कर सकते हैं, यानी हम उसमें जाहिर सी बात है देखिए एक डॉक्यूमेंट तो ये है हमारा, फिर उसके अंदर भी में हम डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा हमारा एक डॉक्यूमेंट है, तीसरा डॉक्यूमेंट है, यानी एम्बेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंसिंग एंड डाटा डीनॉर्मलाइजेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्वेरी परफॉर्मेंस। तो ये हमारा है कि हम फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल यूज़ करते हैं MongoDB में। हम उसमें ज़ाहिर बात है जब डाटा मॉडल हम फ्लेक्सिबल है, किस तरह का भी कैसे भी हम उसमें डाटा को सेव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट फीचर हमारा MongoDB का देखिए कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। जिस जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत ही बड़ा की फीचर होता है। तो MongoDB हैज़ अ वाइब्रेंट कम्युनिटी फॉर डेवलपर्स, यानी डेवलपर्स की कम्युनिटी है MongoDB के पास। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से हम जा कर के अपनी चीज़ों को
देख सकते हैं कैसे काम कर रही हैं। आ रिच इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, लाइब्रेरीज एंड रिक्रिएशंस। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, यानी किसी भी हमारा जो सर्विस का, कि अगर उसमें कम्युनिटी वगैरह हमारी इंस्टॉल है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा मौजूद है, तो हम ज़ाहिर सी बात है हम कहाँ से जानें, हम मोंगोडीबी नहीं जानते, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ हमसे नहीं हो रही है, हम कैसे जानें। तो हम कम से कम डेवलपर्स हमारे पास होने चाहिए जो हमें बताएं कि इस तरह से हम करें, है ना। और फिर डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए क्या, कि हम उसको पढ़ भी सकें, क्योंकि हम वहाँ पे हो सकता है हमें नहीं मिले, तो डॉक्यूमेंटेशन से भी हमको हेल्प हो जाती है। सो ये कम्युनिटी इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे जावा हो, मोबाइल एप्लीकेशन का हो, वेब एप्लीकेशन का हो, बैकएंड में हो, ऐसे ही सब हर किसी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। एसक्यूएल की, माई की, सबकी, ओरेकल की, सबकी कम्युनिटी होती है, तो मोंगोडीबी की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे मेरा हमारा ये जो फीचर जो है ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मोंगोडीबी को और आगे यूज़ करें।